तो हम लोगों ने पहले स्वयं का पैसा जमा किया, स्वयं का पैसा जमा किया, लाखों रुपए अपना भी लगाए। तो उसी हिसाब से बताया गया कि कस्टमर का अगर आप लगवाते तो इतने % आपको कमीशन मिलेगा। उसको देख करके हमने किया काम। तो हम लोगों को लगा कि गवर्नमेंट के अंडर में निगरानी में काम कर रही है, इस वजह से हमारा लोगों को पैसा सुरक्षित रहेगा। और उसी के माध्यम से उनके सीनियर संजीव वर्मा जी थे, वो इस समय पुलिस हिरासत में है बाराबंकी घोटाले में। काफ़ी अभिनेता भी इसमें जुड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए, 50 करोड़ रुपए सीतापुर जिला से इन्वेस्ट किया गया लोगों का पैसा। प्रेशर पूछो ना कितना डाल रहे हैं प्रेशर, हम लोग बहुत परेशान हैं उनको संतुष्ट करने में। सर ये बताइए, जब अब हो रही है कंपनी फ्रॉड है, तो जब एम्बुलेंस गवर्नमेंट को दी गई तब नहीं फ्रॉड थी? निवेशकों का 72,000 करोड़ से ज्यादा रुपया लेकर फरार होने वाली LUCC कंपनी के जो एजेंट हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं। वजह यह है कि कंपनी फरार हो चुकी है और जो जिम्मेदार है वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और जिन निवेशकों ने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था वो एजेंट को परेशान कर रहे हैं। आज यहाँ पर ठगी पीड़ितों की आवाज़ एक संगठन है, वो इन एजेंटों की इन्होंने मजबूरी और दर्द को समझा और लखनऊ से आकर यहाँ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें कुछ मांगे की हैं। क्या कुछ मांगे की गई हैं इन संगठनों के द्वारा, हम अभी जानते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर LUCC में जो सीतापुर में एजेंट कार्यरत हैं या कार्यरत थे, क्योंकि अब तो कंपनी भाग चुकी है, वो भी हैं, हम उनकी भी पीड़ा जानेंगे कि कितना पैसा उन्होंने निवेशकों से लिया है, किस नाम पर लिया है, और जो जिम्मेदार हैं क्या आप उनको ढूंढे मिल रहे हैं कि नहीं। हम बात करते हैं, तो पहले आपसे बात करेंगे। आप ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन से हैं, किस पद में हैं और आज आपने क्या मांग उठाई है? तो सर, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नाम रमेश सिंह है। और जो हमने मांग किया है कि जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 है, जिसमें किसी बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जब यह कानून बन चुका है, संपूर्ण भारत में लागू है। यूपी में 12 नवंबर सन 2021 को हमारे देखा जाए कि शासनादेश भी आ गया था, और उसके बाद इसमें कानून में जो प्रावधान है कि जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट इन्हें प्रतिबंधित करना सक्षम अधिकारी के माध्यम से, तो ये सारा कानून लागू होना, सब कुछ होने के बाद में, सहारा PSL जैसी स्कैम हो जाने के बाद में, अगर ये सक्षम अधिकारी जागते होते और इन कंपनियों के खिलाफ पहले से कार्रवाई किए होते, तो हमें लगता जो 70-75 हज़ार करोड़ का स्कैम हुआ है संपूर्ण भारत में, हमारे यूपी में जो करीब लगभग देखा जाए काफ़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में निवेशक प्रभावित हुआ है, एजेंट प्रभावित हुए हैं। 2 एजेंट अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैंने वही मांग की, उस कानून के तहत हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान काउंटर लगाएं या विंडो ओपन करें, इन निवेशकों का भुगतान ले करके 180 कार्य दिवस में विधि सम्मत तरीके से हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत कराया जाए। आपसे ये जो एजेंट है LUCC कंपनी के, क्या आपसे मुलाकात की है इनके एजेंट ने, या आपने स्वयं इनका दर्द समझा? और अगर आपने आज जिलाधिकारी को एक मांग पत्र या ज्ञापन सौंपा है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, दरअसल ये इस पर नज़र हमारी तब पड़ी जब कई हमारे आसपास के लोग हमसे स्वयं संपर्क किए, क्योंकि सन 2016 से हम लगभग विभिन्न चिट फंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है आंदोलन कर रहे थे। तो हमारे लोग काफ़ी जानने वाले सीतापुर में थे, उन लोगों ने बताया सर एक और नया स्कैम हो गया। इन लोगों ने संपर्क किया, तो कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा और दर्द जो समझ में आई, तो मैं उसी केंद्रीय कानून के तहत आज यहाँ पे आया हूँ। और मेरी जो मांग है कि संपूर्ण कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कानून लागू होता है, क्योंकि 22 सर्कुलेशन कैबिनेट ने मंजूरी भी से दी थी, और उसी के तहत आज इनकी पीड़ा को समझ करके और हम आए हैं। मुझे उम्मीद है इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करके हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। अगर नहीं कराते हैं तो फिर ये जो भुगतान क्रांति अभियान चल रहा सत्याग्रह के माध्यम से, ये जन क्रांति बन जाएगी। और हमारे यूपी में देखा जाए 7 करोड़ प्रभावित हैं लोग, संपूर्ण भारत में 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता हैं। फिर संपूर्ण भारत में भुगतान क्रांति जन क्रांति बनेगी। व्यवस्था परिवर्तन से लेकर फिर सत्ता परिवर्तन की तरफ हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। ये सीतापुर के एजेंट इनमें कौन है? आप लोग सब सीतापुर के एजेंट हैं। आप लोग जानकारी ये चाहेंगे कि आप लोग कितने वर्षों से यहाँ काम कर रहे थे ये LUCC कंपनी में, और कैसे आपकी मुलाकात हुई इनके जिम्मेदारों से या मैनेजर से? सर, बाराबंकी से लोग आते थे यहाँ, हमको लोगों को लुभावनी स्कीमें बता रहे थे कि इतना इतना आप काम करेंगे, RD FD में के बारे में करेंगे। तो हम लोगों ने पहले स्वयं का पैसा जमा किया, स्वयं का पैसा जमा किया, लाखों रुपए अपना भी
भी लगाए तो उसी हिसाब से बताएगा कि कस्टमर का अगर आप लगवाते तो इतने % आपको कमीशन मिलेगा। उसको देख करके हमने किया काम, ATM भी लगाए, यहाँ पे सेविंग अकाउंट भी चालू किए, सुकन्या भी योजना दी, RD में भी पैसा जमा किए गए और पेंशन प्लान भी चलाए। सारी कह रहे थे कोरोना महामारी में एम्बुलेंस दिए फ्री में कि सरकार के अंडर में है, इसका GST नंबर है। अब कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड भी सोसाइटी है, 639 पे सीरियल नंबर पे है। तो हम लोगों को लगा कि गवर्नमेंट के अंडर में निगरानी में काम कर रही है, इस वजह से हमारा लोगों को पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन कहते रहे अभी कभी मार्च से पेमेंट हम लोगों को दिक्कत हुआ तो काफ़ी बार कहा गया तो कहने लगे नहीं अभी नहीं हो रहा, चुनाव हो जाए जून में, चुनाव के बाद आने लगेगा। चुनाव होता बीतता गया तो कस्टमर को बताते रहे, आगे बढ़ता गया समय। उसके बाद न मिलने के कारण हम लोगों को अक्टूबर में भी बुलाया गया लखनऊ में। वहाँ गए, हमारे काफ़ी जो कंपनी के बोर्ड के मेंबर थे उन्होंने लोगों ने बताया कि जनवरी से सारा जो भी पेमेंट रहेगा वो अकाउंटों में आने लगेगा। तो हम लोग अकाउंट के माध्यम से सूचना करते रहे। 28 नवंबर को हुआ कि ऐप जो था इसका साइड ब्रांचों की थी वो सारा पैनल 28 नवंबर को सारा बंद कर दिए। अब हम लोगों को ये दिक्कत हुई, कस्टमर तो पैसा ले तो जाएगा कहाँ, इस वजह से 28 तारीख से सारा सिस्टम बंद कर दिए। सारे ब्रांच मैनेजर या सीनियर जितने भी घर से फरार हो चुके हैं। या ये कंपनी जो है सीतापुर में कितने सालों से कार्यरत है? 2016 जी जी 2000। एक अहम सवाल जानना चाहेंगे ये कि यहाँ पर इस कंपनी का अगर हम ओवरऑल मालिक देखें कौन है, और सीतापुर में जो इसके मैनेजर थे कौन थे? वो सीतापुर के मैनेजर जो थे बाराबंकी थे सर, पुष्कर मिश्रा थे, खैराबाद ब्रांच में थी और उसी के माध्यम से उनके सीनियर संजीव वर्मा जी थे, वो इस समय पुलिस हिरासत में है बाराबंकी घोटाले में। और उनके ऊपर के जो सीनियर हैं डॉक्टर उत्तम सिंह राजपूत वो भी नहीं फरार हो चुके हैं। उनके ऊपर से सीनियर सर हैं शबाब हुसैन रिजवी जी, उनके भी ऊपर जो हैं RK शेट्टी जी हैं, सेल्स तड़पड़े जी हैं, काफ़ी अभिनेता भी इसमें जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो मेन सरगना जो हेड मालिक हैं इसके समीर अग्रवाल जी CMD हैं, जो वो की बताया जा रहा था हम लोगों को हमारा पैसा यहाँ के बजाय विदेशों में लग रहा है, सोने की खान खरीदी जा रही हैं, कोयला में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विदेशी कंपनियों के साथ साझे पार्टनरशिप की हो रही। तो हम लोगों को दिखाया यही जाल भावना चलता रहा। जब हम लोगों को पैसा नहीं मिला तब हम लोग ज़्यादा पीड़ित होने के ये मुद्दा उठाने के सवाल। आप लोग सीतापुर में कितने सालों से कार्यरत हैं, और सीतापुर के अगर हम एजेंट की बात करें तो कितने एजेंटों ने इस कंपनी में काम किया? सीतापुर लगभग हम तो सन 16 से कार्यरत हैं और यहाँ लगभग 150-200 एजेंट काम कर रहे हैं सीतापुर के अंदर, ये फोल्डर जो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और यहाँ का जो ये इसमें ATM सिस्टम था, मेन चीज़ ये थी कि ATM सिस्टम चल रहा है और एम्बुलेंसें चल रही हैं। तो ये चीज़ देख करके लोगों में भाव बना कि ये कोई फर्जी नहीं है। दूसरी बात, एक बात और सामने आई कि देखो पहले की सरकारें जो थी तो ये कोई विषय ध्यान नहीं देती थी। हम लोगों की नज़र में आया कि हाँ अब BJP सरकार है, योगी जी की सरकार है तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और इन लोगों ने ये भी बताया कि अब योगी जी की सरकार है तो कोई जो चिट फंड कंपनियां थी वो भाग गई हैं, रियल जो हैं वास्तविक अब वही बची हैं। अगर हम सीतापुर की बात करें तो कितने निवेशकों का यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट है और करीब कितना पैसा होगा, कोई अनुमान है? सर ये मैं सीतापुर से PSL से काम कर रहा था लखनऊ में। कोई और बताएगा? आप बताएंगे? हाँ सर, यहाँ पे जो देखा जाए तो करीब करीब करोड़ों रुपए, 50 करोड़ रुपए सीतापुर जिला से इन्वेस्ट किया हुआ लोगों का पैसा। हमारी ही तरह कम से कम यहाँ से अगर सीतापुर से देखा जाए तो 2500 से 3,000 के करीब कार्यकर्ता यहाँ से काम कर रहे थे पूरे जिले में। पूरे जिले में, सीतापुर जिले में। सीतापुर में बात करें जिले की तो कुल कितनी शाखाएं और किस किस जगह पे ये शाखाएं थी इनकी, किस किस जगह पे? जी, सीतापुर में भी थी, खैराबाद में भी थी, लहरपुर में भी थी सर, हरगांव में भी थी, कमलापुर में थी, सिदौली में थी, महमूदाबाद में थी, मिश्रिक में थी, मचेटा में, हर जगह जितने मतलब तहसील स्तर के क्षेत्र है, छोटे छोटे बड़े कस्बे हुए थे, सारी जगह ब्रांचें बनी। सीतापुर शहर में बात करें तो कहाँ पे इनका ऑफिस था? सीतापुर में सर जो स्वरूप नगर में था, उसके बाद से यहाँ से ट्रांसफर होकर सर नवीन चौक बाईपास पे हुआ। और एक जानकारी चाहेंगे, आप भी एजेंट हैं? जी जी। अगर इस समय कंपनी तो फरार हो चुकी है, जिम्मेदार आपको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सीतापुर के मैनेजर हैं, उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है? नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा कोई। आप लोगों ने क्या प्रयास किए उनसे संपर्क करने का? मोबाइल नंबर मिलाए, फ़ोन लगाए पर फ़ोन नहीं मिल रहा, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। निवेशक जो है जिनका आपने पैसा उनमें इन्वेस्ट किया था कि वो लोग भाई सोचते थे कि भविष्य की जमा पूंजी है, बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, बिटिया की शादी में काम आएगा या आगे घर बनवाने में काम आएगा, तो वो जो गाढ़ी कमाई है भविष्य की वो आप लोगों को दे दी, मतलब कंपनी में जमा कर दी। तो जब निवेशकों का फोन आता है तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? क्या निवेशक परेशान कर रहे हैं, आप पे दबाव डाल रहे हैं? बहुत प्रेशर डाल रहे हैं निवेशक, प्रेशर पूछो ना कितना डाल रहे हैं प्रेशर।
हम लोग बहुत परेशान हैं उनको संतुष्ट करने में। तो अब कोई आप- जवाब नहीं बन रहा हमारे। अब आपकी क्या मांग है सरकार से? जिलाधिकारी से भी आज मिले, क्या आश्वासन मिला? जी, जिलाधिकारी से आश्वासन ये मिला है कि हम देखो काम बताएंगे सर, और हमसे सरकार से मांग ये है सर कि हमारे निवेशकों का पैसा और एजेंटों का सुरक्षा सर प्रदान करें सर। सरकार से यही मांग है मेरी। और निवेशक हम लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं सर। वहाँ रोज़ फ़ोन लगा रहे हैं सर। कोई कहता है गाड़ी छिनवा लेंगे, कोई कहता है किसी यहाँ पर आओ, और बहुत नुकसान बता रहे हैं करने। कोई और यहाँ पे एजेंट है जो बोलना चाहेगा कैमरे पे? जी, कौन? जी, कहाँ? जी बताइए, आप भी एजेंट हैं? मैं भी। कितने वर्षों से LUCC कंपनी में आप काम कर रहे थे और कितना पैसा यहाँ के निवेशकों का, सीतापुर के निवेशकों का जमा कराया गया है? सुनो, LUCC के बारे में नहीं, हम KBCL के बारे में बताएंगे। मैं संत कुमार मिश्रा सीतापुर से हूँ। मैं KBCL एक कल्पतरु ग्रुप की कंपनी थी जिसके मुखिया माननीय राणा जी थे, जो मथुरा की कंपनी थी, जयकृष्ण सिंह राणा। यहाँ पर सीतापुर में ऑफिस गजानंद कॉम्प्लेक्स में डाला गया। डालने के बाद फिर सन 2016 तक पैसा जमा कराया। जमा कराने के बाद समझ लीजिए लगभग 35-40 करोड़ रुपए सीतापुर से हड़प ठग लिया। और जब मैच्योरिटी का समय आया तो ये सब फरार हो गए। अब तो मालिक वो तो कह रहे हैं कि जो है मुखिया राणा जी मर गए हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। फिर यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से ठगी पीड़ितों की आवाज़ और इस माध्यम से जो पटल खुलवाए गए, जहाँ पर हम लोगों ने आवेदन किया, तो उसमें एक बर्ड्स एक्ट कानून 2019 बनाया गया था, जिसमें सरकार ने लिखा था कि आवेदन करने के 180 दिन में 2 से 3 गुना का भुगतान करेंगे। लेकिन हुआ नतीजा क्या? ऐसे 180 दिन क्या, 180 महीने को 3 गुना कर दीजिए। इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। योगी सर किस कंपनी में काम कर रहे थे आप? KBCL इंडिया लिमिटेड। जी, तो एक LUCC के अलावा एक कंपनी आप देख लीजिए, चिटफंड कंपनी है KBCL, और ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी निवेशकों का पैसा जमा कराया है और वो भी लेकर जो है चंपत हो गई। आने का कागज लगा देते हैं जी। निवेशक, इधर से उधर से लगा दिए और पुलिस हमें उठा लेती है। फिर हमें 10,000 रुपये ला, 15,000 ला, वरना तुम्हारे ऊपर इतना संगीन। हम बात करते हैं LUCC LUCC कंपनी के एक जिम्मेदार हैं। आप यहाँ पे LUCC कंपनी में किस पद पे थे? LUCC नहीं है जी, हम साई प्रकाश और कल प्रसव ग्रुप से काम किया था। तो आपकी भी कंपनी भाग गई? जी जी। तो अब आप यहाँ किस पद पे थे? मैं यहाँ पे ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के जिलाध्यक्ष हूँ, सुशील कुमार चौरसिया। ठीक है। और मैं साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट आपने जिलाधिकारी के माध्यम से क्या इन जो पीड़ितों की है आवाज़, क्या उनसे मांग की है? उनसे ये मांग की है इनका पेमेंट कराया जाए, जो भी है निवेशक परेशान हैं, और जो एजेंट्स हैं उनकी सुरक्षा की जाए, और इनके ऊपर जो हो रहे हैं मुकदमे हो रहे हैं, ये मुकदमे ना किए जाएं। जो बिल्कुल, तो इस समय जो मामला गरमाया हुआ है वो LUCC कंपनी को लेकर गरमाया हुआ है, और करीब 72,000 करोड़ रुपए का जो है फ्रॉड पाया गया है पूरे देश में अगर बात करें। और उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिले में पुलिस ने 2-3 लोगों को अरेस्ट भी किया है, वहां से जो है कैश भी बरामद किया है और ऑफिस पर ताला जड़वा दिया है। और जो सीतापुर के यहाँ के एजेंट हैं, आपको बता दें करीब 250-300 एजेंट पूरे जिले में काम कर रहे थे, और सीतापुर के अलावा जिले के अन्य जगहों पर यहाँ पर कई जगह इनके ऑफिस भी थे, और करोड़ों रुपया लेकर कंपनी फरार हो गई है। ये जो निवेशक हैं जो हैं ये परेशान, माफ कीजिएगा, एजेंट जो हैं ये परेशान घूम रहे हैं, निवेशक इनको परेशान कर रहे हैं कि आखिर उनकी जो गाड़ी कमाई है वो गई कहाँ, और जिम्मेदार इनको जो है कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, ना उनका कहीं फोन नंबर मिल रहा है, ना उनका कोई अता पता है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से LUCC कंपनी ने, देखिए, एक वाउचर टाइप का बना रखा था, आकर्षक टाइप का वाउचर जो है बना रखा था पूरा। देखिए, कंपनी के लोगों को ये दिया जाता था, इसमें लोक लुभावन ऑफर दिए जाते थे, डिपॉजिट स्कीम सारी देखिए ऑफर दिए जाते थे, कितना पैसा जमा करेंगे कितना आपको मिलेगा। और ये एजेंट जो है खून पसीने की कमाई लोगों की जमा करा रहे थे कि भविष्य में उनके काम आएगी, लेकिन कंपनी फरार हो चुकी है और ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन ने इनकी आवाज उठाई है, जिलाधिकारी से मुलाकात की है, एक ज्ञापन भी दिया है कि इनका जो पैसा है निवेशकों का वो वापस दिलाया जाए और एजेंटों को परेशान ना किया जाए। कोई और साथी है कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए। LUCC से मैं बात जी बताइए सर, ये बताइए, जब अब हो रही है कंपनी फ्रॉड है, तो जब एम्बुलेंस गवर्नमेंट को दी गई तब नहीं फ्रॉड थी?
और कंपनी ने गवर्नमेंट को एम्बुलेंस भी दी। हाँ, गवर्नमेंट को एम्बुलेंस दी, एटीएम मशीन। अगर गवर्नमेंट, अगर अथॉरिटी, सरकार अथॉरिटी देगी तभी एटीएम मशीन लग सकती है, अन्यथा नहीं लग सकती। अगर जब आरके सेठी सर फंड मैनेज करते हैं, तो जब सब कंपनी का करते हैं, बैंक का करते हैं, तो इस कंपनी का भी कर रहे हैं, तो अब फ्रॉड क्यों है? तो अब आपकी क्या मांग है भैया? सर ये हमारी ये मांग है कि निवेशकों का पैसा समय से वापस किया जाए, क्योंकि निवेशक जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। ये बहुत दिनों से जो है गुमराह कर रहे हैं, अगस्त से बहुत ज्यादा ही गुमराह कर रहे हैं। सीतापुर में जो मैनेजर थे वो कौन थे और अब क्या उनका कुछ अता पता है? नहीं, वो मैनेजर का तो अता पता नहीं इस समय। क्या नाम है उनका? उनका तो रूबी मिश्रा नाम है। LUCC चिटफंड कंपनी में केवल युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और इन्होंने भी जो है लोगों के, निवेशकों का पैसा जमा कराया है। हम बात करें, अपना खुद का जमा कराया है। एक बुजुर्ग हैं, ये भी LUCC से जुड़े हुए थे, यहाँ सीतापुर में काम कर रहे थे। जानकारी भाई साहब ये चाहेंगे कि अगर सीतापुर शहर की हम बात करें तो आप भी शहर से जुड़े हुए हैं, कितने यहाँ पर एजेंट काम कर रहे थे और कितना पैसा जमा कराया होगा? यहाँ लगभग 1000 एजेंट काम कर रहे होंगे जी। और पैसा सीतापुर में समथिंग 1 करोड़ रुपए होगा जो जमा हुआ है। हम लोगों का खुद का भी पैसा जमा हुआ था इसमें। हम लोग खुद निवेशक हैं, निवेशक भी हैं और जमा भी करवाए। अच्छा ये बताइए कि जैसे जब जिन निवेशकों का पैसा कंपनी ने जमा कराया था, उनमें किसी को मैच्योरिटी मिली है क्या? बहुत सारे लोगों को मैच्योरिटी मिली है। 4-5 सालों से मैच्योरिटी देती कंपनी चली आ रही। 2016 से जब से लोगों का विश्वास बन गया, इसी आधार पे विश्वास बन गया, इसी आधार पे लोगों ने पैसा जमा किया। जी। अगर आपको देखें तो आपने भी कितना पैसा जमा कराया होगा लोगों का, और अब जो है निवेशक आप पर क्या दबाव डाल रहे हैं? हमारा लगभग जो है समथिंग 20 लाख रुपए जमा हुआ है। निवेशक परेशान कर रहे होंगे आपसे जवाब मांग रहे हैं? निवेशक परेशान कर रहे हैं, निवेशक जवाब मांग रहे हैं। तो निवेशक के लिए कहा जा रहा है कि भाई विंडो ओपन होगा एक्ट 2019 के तहत, तो उसमें जो है आप लोगों का पैसा दिया जाएगा। अगर हम शहर की भाई साहब बात करें, आप भी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। LUCC कंपनी यहाँ सीतापुर में कब से कार्यरत है और यहाँ का जो मेन अधिकारी है वो कौन था और क्या उनसे संपर्क हो पा रहा है? जो मेन अधिकारी हैं उत्तम सिंह राजपूत, वही हर सुविधा केंद्र का संचालन करते थे। जितना पैसे का लेन देन होता था तो उत्तम सिंह राजपूत करते थे, जो इसमें फरार बताए जा रहे हैं। ये अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ये उत्तम सिंह जो है किस पोस्ट पे थे और उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में LUCC की शाखाएं चल रही थी? ये LUCC के कंपनी के कोर टीम मेंबर थे। ये 5-6 लोग कोर टीम में थे, जिनमें के से एक सदस्य ये भी थे। तो अब क्या आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया और कंपनी का कोई जिम्मेदार से बात हो पाई आपकी? इस समय सारे जिम्मेदार लोग फरार हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है, बात ही किसी से नहीं हो पा रही। देखिए, उत्तम सिंह राजपूत जो कि बताया कि कोर टीम मेंबर थे और 22 जिलों के वो हेड थे। जो कैश आता था वही कंपनी को पहुंचाते थे और उनके द्वारा ही ये सब होता था। और पहले निवेशकों ने जब पैसा जमा किया तो विश्वास लोगों का बन गया और धीरे धीरे निवेशक इसमें बढ़ते गए और कंपनी निवेशकों को चपत लगाकर फरार हो गई। केवल निवेशक ही नहीं, एजेंट जो काम कर रहे थे उन्होंने भी अपना पैसा जो है इसमें निवेश कर रखा था। वैसे हम एक जानकारी और चाहेंगे, कितने सालों से सीतापुर में ये कंपनी जो है चल रही थी? ये 2016 से चल रही थी और काफ़ी बार मिचोटियाँ दी। अभी तक मई जून तक मिचोटियाँ आई, इस समय नहीं आ रही थी, उसके बाद एकदम से सिस्टम बंद कर दिया। जी बिल्कुल। तो देखिए दर्द है, पहले मैच्योरिटी दी गई, लोगों का जब विश्वास बन गया और उसके बाद जो है कंपनी फरार हो गई। अब देखना होगा कि कैसे जो है सरकार इन जो एजेंट हैं और निवेशक हैं जो पीड़ित दर दर भटक रहे हैं, जिनका पैसा लटका हुआ है, गाढ़ी कमाई लटकी हुई है, वो कैसे वापस दिलाती है, ये देखने वाला होगा। फिलहाल आई इंडिया की ये अपील है कि ऐसी किसी भी चिटफंड कंपनी पर भरोसा ना करें, जांच परख कर ही अपना पैसा निवेश करें, तभी आगे जो है आप सफल हो पाएंगे। इस तरह के लोक लुभावन जो ऑफर होते हैं, इनसे आपको ऐसे ही चपत लगती रहेगी। तो आप समझ सकते हैं जो जिले में तैनात मैनेजर थे वो भी गायब हैं और इनकी सरकार से भी मांग है कि बिना सरकार के जो है परमिशन के एम्बुलेंस कैसे चलवाई गई, ATM कैसे लगाए गए। और इस विश्वास पर इन एजेंटों ने काम किया कि योगी मोदी की सरकार है, इस सरकार में जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कोई भी घपला नहीं होगा। लेकिन LUCC कंपनी अब फरार हो चुकी है और ये एजेंट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, निवेशक इनसे अपना पैसा मांग रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि 2 एजेंटों ने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली दबाव में आकर। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है। 72,000 करोड़ रुपया लेकर जो फुर हुई है ये कंपनी LUCC, इसको लेकर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।